रहा है। दुनिया के लोग घर बनाते हैं तो अपने घर में एक मंदिर भी बना लेते और उस मंदिर में अपने इष्ट अपने भगवान को बैठा लेते। मेरे राम जी ने भी एक घर बना लिया। जब राम जी ने घर बनाया तो राम जी के मन में आया, न जाने कितने लोग मुझे अपने घर के मंदिर में बैठाते हैं, लेकिन मैं भी तो किसी एक देवता को अपने मंदिर में बैठा लूं। लेकिन जो भी देवता हो घर के अनुकूल हो, जैसा घर है वैसा ही देवता होना चाहिए। राम जी का घर कैसा है? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, दीन बंधु सुदर्शन अजय बिहारी, दीन बंधु सुदर्शन अजय बिहारी। भगवान राम जी के द्वारा बनाया हुआ घर कैसा है? मंगल भवन। भवन माने घर, मंगल माने आप समझते हैं मंगल। और दूसरा उस घर की व्यवस्था क्या है? अमंगल हारी। अमंगल का हरण होता है, मंगल का भरण होता है और अमंगल का हरण होता है। राम जी लगे ढूंढने, कोई ऐसे देवता मिल जाए जो देवता मंगल का भरण करे और अमंगल का हरण करता हो। ढूंढते ढूंढते मेरे राम जी की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी तो राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी एक काम करो। बोले क्या? बोले हमारे घर के मंदिर में आप ही रहने वाले हैं और कोई उस घर के मंदिर में नहीं रह सकता। बोले क्यों? मैं क्यों रह सकता हूँ भला? तो राम जी ने कहा, जैसा मेरा घर वैसे हनुमान जी देवता। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति, वहां तो मंगल घर है इसलिए मूर्ति चाहिए मंगल, वहां तो मंगलहारी है। और यहाँ सकल अमंगल मूल निकंदन, अमंगल समाप्त हो जाए, जड़ रहेगा तो फिर उसकी शाखा निकलेगी, लेकिन हनुमान जी तो अमंगल की जड़ निकाल कर समाप्त करते हैं। तो मेरे राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप मेरे घर के मंदिर में विराजमान हो जाओ। हनुमान जी ने कहा, भगवान मैं बैठ जाता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, जब हनुमान जी राम जी के घर में बैठने के लिए चले, हनुमान जी ने कहा, भगवान मैं आपके घर में बैठूं, लेकिन उससे पहले बैठने की थोड़ी मजदूरी मुझे दे दो। बोले चाहिए क्या? तो हनुमान जी ने कहा, मैं आपके मंदिर में बैठ जाऊं और आप हमारे मंदिर में बैठ जाओ। बोले अरे अरे आपने कहाँ घर बनाया? तो हनुमान जी ने कहा, मेरा घर न कहीं है न बनाऊंगा। बोले फिर? बोले मेरा हृदय ही मंदिर है, मेरे हृदय में आप मेरे हृदय रूपी मंदिर में बैठ जाओ। अच्छा, राम जी ने कहा मैं ना बैठूं तो हनुमान जी ने कहा ये तो बदला है, आप ना बैठो तो ये तो बदला है। तो राम जी ने कहा देखो दुनिया को नहीं बताना। बोले फिर? बोले हम बैठ जाते हैं। अब राम जी हनुमान जी के हृदय में बैठने चले तो राम जी सीधे साधे धनुष बाण रख दिया और राम जी हनुमान जी के हृदय में बैठने चले। तो हनुमान जी ने कहा नहीं भगवान ऐसे नहीं बैठना। बोले फिर? बोले धनुष बाण उठाओ अपना ना। अरे बोले हनुमान कैसी बात करते हो, किसी के हृदय में बैठे और धनुष बाण? बोले हाँ राम जी, धनुष भी ले लो, बाण भी ले लो, धनुष पर बाण चढ़ा लो, फिर मेरे हृदय में बैठो। अरे हनुमान दुनिया के लोग क्या कहेंगे? हनुमान जी ने कहा भगवान सभी समझ जाएंगे, बहुत जरूरी है। राम जी चाहते थे किसी को ना पता चले,
हनुमान जी चाहते थे किसी को ना पता चले, आपसी झगड़ा आपस में निपट जाए। अरे गोस्वामी जी ने देख लिया, हमें और आपको बता दिया। प्रणवहु पवन कुमार, हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, क्यों? प्रणवहु पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान धन। ऐसे हनुमान जी महाराज जो दुष्ट रूपी जंगल को जलाने के लिए अग्नि का काम करते हैं। हनुमान जी को वंदना कर दिया, हनुमान जी अग्नि बन गए, दुष्ट रूपी जंगल जल गया। बात तो समझ में आई नहीं। बोले अब समझ में आएगा। बोले क्या? बोले जासु हृदय आगार, जिसके हृदय के अगले भाग में जासु हृदय आगार बसहि राम, राम जी बसते हैं कैसे? बसहि राम सर चाप धर। अरे अरे हनुमान जी के हृदय में राम जी धनुष पर तीर चढ़ा करके बैठे हुए हैं। किसने देखा? गोस्वामी जी ने कहा मैंने देखा। कई लोग कहते हैं हनुमान जी को लेट कर प्रणाम नहीं करना। बोले क्यों? बोले हृदय में बैठे हुए राम जी नजर नहीं आएंगे। ऐसी बात नहीं, राम जी नजर आएंगे। हनुमान जी के हृदय में राम जी धनुष पर तीर चढ़ाकर बैठ जाए। राम जी ने पूछा हनुमान जी ये तीर कहाँ छोड़ दूंगा, करूंगा क्या? हनुमान जी ने कहा जब भी कोई भक्त आए और उस भक्त के जीवन में आपत्ति विपत्ति और संकट और संसार की ये दैहिक भौतिक तीनों ताप जिसे तपाते हों, जब वो संसार का व्यक्ति तप्त होकर के मेरे सानिध्य में आए, उसके लिए मुझे कुछ ना करना पड़े, वो मेरे घर में आए और मेरे घर के अंदर बैठे हुए मेरे भगवान मेरे मंदिर में बैठे हों, वही काम कर दें, मुझे कुछ न करना पड़े। वास्तव में मंदिर में बैठे हुए भगवान ही काम कर देते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता है। महावीर बिन वहु हनुमाना, महावीर बिन वहु हनुमाना, राम जासु जस आप व्यक्ति ने राम जी से कह दिया आप बैठे तो हो लेकिन मुझे किराया दे दो। दिल्ली तो महानगर है, यहाँ किराए का झंझट कुछ ज्यादा ही है। राम जी मेरे हरि जी मेरे घर का किराया भर दो। राम जी मेरे घर का किराया भर दो। राम जी मेरे घर का किराया भर दो। राम जी मेरे घर का किराया भर दो। बुद्धि मेरे घर का किराया
बोलिए श्री सीताराम जी भगवान जय जय। बोल दिया तो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा बोलने के लिए नहीं कहता, मैं तो भजन भी गाने के लिए नहीं कहता, ये लोग गाते रहते हैं, ना मैं गाता हूँ ना आपको कहता हूँ, मैं इनसे कह देता हूँ गा दे। जय बोल दिया तो अच्छा रहेगा। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। माँ भगवती जानकी जी की भी वंदना की है, राम जी की भी वंदना की है। आज दोनों को वंदना करते हुए वाणी को विराम दें, कल से और पूरी कथा प्रारंभ करेंगे। मैंने कहा वंदना भी मालूम चल जाए क्या है। कई बार बहुत अधिकांशता देखने को मिलता है कि जब तक आगे की कुछ कथाएं ना प्रारंभ हो, लगता है इन ग्रंथों में पहले पहले कुछ नहीं है। गोस्वामी जी ने जान भर दी है, कोई भी चौपाई साधारण चौपाई नहीं है। प्रत्येक चौपाई रामचरितमानस का मंत्र है, प्रत्येक चौपाई रामचरितमानस का मंत्र है। माँ जानकी जी को वंदन करते हैं गोस्वामी जी। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपति कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। गोस्वामी जी ने संसार में पूरी जिंदगी बढ़िया से जी है। जानते हैं संसार में निर्मलता पवित्रता कहाँ से मिलती है। गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ तो मुख में उनके दांत थे, कहा जाता है 32 की 32 दांत थे। संसार की मान्यता है यदि कोई मान्यता वाले श्रेणी से अलग जाता है, संसार डरता है, अलग कर देता है। माता हुलसी ने देखा 32 के 32 दांत हैं, उनको डर लगा कोई अनहोनी ना हो जाए। गोस्वामी जी को अपनी दासी की गोद में दे करके मायके भेज दिया।
लेकिन 2 दिन के बाद गोस्वामी जी की माँ हुलसी तो चल बसी। उदासी पालन पोषण करती रही, थोड़े समय बाद वो भी चल बसी। पालन करने वाले 2 लोग चले गए, तीसरा कोई तैयार नहीं होता। कौन जाएगा पालने? वो भी पालन पोषण करने में चला जाएगा, कोई नहीं जाता। माँ भगवती पार्वती जी ने गोस्वामी जी का पालन पोषण किया है, बड़े हुए, विवाह हुआ है। प्रेम संसार में कहीं माँ का मिला नहीं। विवाह हुआ, सर्वस्व प्रेम पत्नी से प्राप्त करना चाहते हैं। बड़ी अद्भुत घटना। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी की धर्मपत्नी माता रत्नावली मायके चली जाती हैं। गोस्वामी जी घर में थे नहीं, लौट करके आए, देखा, और वे भी पीछे पीछे रत्नावली से मिलने चले जाते हैं। बरसात का समय, नदी भरा हुआ था, कोई पुल नहीं, कोई नाव नहीं। कहा जाता है कोई मुर्गा बहता हुआ जा रहा था, उसी को पकड़ा, उसी पर बैठे नदी उस पार निकल गई। घर चले गए, दरवाजा बंद था। बरसात का समय, कोई सर्प दीवार से चढ़ रहा था, इनको लगा रस्सी लटका है, पकड़े और चढ़ गए। कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक नहीं। जाकर के माता रत्नावली को जगाया, मैं आ गया हूँ। माता रत्नावली मायके में रह करके उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा आप क्यों आए? बोले मैं आपसे प्रेम करता हूँ। माँ रत्नावली ने कहा प्रेम तो ठीक है, लेकिन संसार का प्रेम एक लिमिट है। यदि इतना प्रेम करना है तो ये हड्डी और मांस से बने हुए शरीर से मत करो। अस्थि चर्म में देह ये है, तामे इतनी प्रीति, और यदि होती श्री राम में तो न होती भौती। माँ के एक शब्द ने तुलसीदास जी के जीवन में क्रांति ला दी। उन्होंने कहा तू सत्य कहती है? बोले हाँ। तो बोले प्रेम कर लेता हूँ राम से। और वही प्रेम संसार से लौटा के रात्रि को ही काशी चले जाते हैं। काशी जी में कोई मानव नहीं मिला है, प्रेत मिला है। हनुमान जी से मिला देता है। हनुमान जी ने प्रेरणा दिया है, कथा करने लग जाते हैं। संवत 1631, संवत 1672 चल रहा है। माफ कीजिए, संवत 2072 चल रहा है। अभी 2072 प्रारंभ हुआ है। गोस्वामी जी ने स्वयं ही लिखा है रामचरितमानस में। संवत 1631 में गोस्वामी जी पर हनुमान जी की कृपा हुई। रामनवमी के दिन रामचरितमानस पावन ग्रंथ का लिखना प्रारंभ किया है श्री धाम अयोध्या जी ने। जानते हैं मुझको निर्मल किसने बनाया है? माता पार्वती ने बनाया है, मेरी माँ तुलसी ने बनाया है, मुझे पालन करने वाली दुनिया माँ ने बनाया है। दुनिया में निर्मलता कौन देता है? माँ देती है। परिचय बदलता है। वृद्धावस्था में कोई नहीं पूछता आप किसकी बेटी हैं, ये भी नहीं पूछता कोई किसकी पत्नी है। युवा अवस्था में कोई नहीं पूछता। दूसरा परिचय गोस्वामी जी ने कहा है माँ जानकी जी के लिए, जनक सुता हे माँ, जब आप महाराज जनक जी के यहाँ रही, उनकी बेटी रही, तब भी संसार की माँ थी, मेरी माँ थी, अब भी मेरी माँ है। मुझ पर कृपा करो, मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए। और तो और आपका विवाह मेरे राम जी के साथ हुआ। राम जी की अर्धांगिनी बनी, आपके पति राम जी हैं, आपके पिता महाराज जनक जी हैं, पति महाराज राम जी हैं, और पुत्र सारा संसार आपका है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ऐसे माँ भगवती जानकी जी के कमलवत चरणों में ताके जुगपत कमल मनाऊं, कमलवत दोनों चरणों में वंदना करता हूँ। क्यों? क्या मिलेगा? संसार की स्थिति स्पष्ट है, मुझसे ज्यादा आप सब जानते होंगे। एक बालक मल मूत्र का त्याग कर दे, अंग में कपड़े में लगा ले, कोई पिता गोद में नहीं लेता है। कोई व्यक्ति गोद में लेकर बालक से प्यार नहीं करता, लेकिन वो माँ, जब बालक बहुत साफ सुथरा हो सकता है माँ गोद में ना ले तो चलेगा, लेकिन बालक के शरीर में गंदगी लग जाए और उस समय माँ गोद में ना ले, दुनिया में माँ की ममता नहीं कही जाएगी। उसी समय माँ दौड़ेगी, पहले गोद में उठाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी, वस्त्र पहनाएगी, श्रृंगार करेगी, काजल लगाएगी, बाल बांधेगी, सुंदर श्रृंगार करके तैयार कर देगी। पिता भी कहेगा थोड़ी देर मैं भी गोद में ले लूं। कोई बगल में बैठा है, बालक सुंदर है, तैयार है, माँ ने तैयार कर दिया है,
तो हर कोई कहेगा थोड़ी देर मैं भी गोद में ले लूं। गोस्वामी जी ने कहा है मां, मेरी बुद्धि को इतना निर्मल कर दे, इतना निर्मल कर दे, मुझे राम जी स्वीकार कर ले। मेरी बुद्धि संसार में लगी है, राम राम नहीं कह सकता हूं, इसलिए राम नहीं अपना सकते। अब ये तू चाहे मुझे निर्मल कर दे तो मेरे राम मुझे अपना लेंगे। ताके युग जब राम जी के पांव पर दृष्टि पड़ी तो गोस्वामी जी ने अपने तीनों इकट्ठा कर लिया, मन, वचन और कर्म। जीवन में ये तीनों एक हो जाएं। इसके बाद जो करोगे उस कर्म में क्रांति होगी। कहा जाता है, धर्म ग्रंथ कहते हैं, मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मस्य एकम, समहात्मना। मन भी, वचन भी, कर्म भी, तीनों एक हो जाए। हमारे मन में कुछ और चल रहा है, वाणी से कुछ और बोल देते हैं, हाथ से कुछ और कर देते हैं। मन संयम, वचन संयम, कर्म संयम, सदुरात्मना। महात्मा नहीं हो सकता है। संत वही होगा, महात्मा वही होगा, श्रेष्ठ वही होगा, महान वही होगा। तो तीनों एक करे। राम की कथा सुने, अपने जीवन में तीनों एक करने का प्रयास न करें, तीनों एक न करें, कथा जीवन में क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। प्रयास करें, जीवन जिए, जो मन में हो वो कह दें और जो कह दें वही जीवन में करने का प्रयास करें, जरूर भला होगा। गोस्वामी जी ने कहा, अब तो मन से, वचन से, कर्म से राम जी के चरणों की वंदना करता हूँ। भला क्यों? ये चरण की वंदना क्यों किया जाए? क्योंकि ये चरण सबके लायक हैं। वंदहु पद सरोज सब लायक। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं जिनका भला करने के लिए ये कमलवत चरण तैयार न हो। कोई भी आ जाओ, खुला आमंत्रण है। सबका भला करने के लिए मेरे राम जी खड़े हैं। मेरे राम जी के चरण सबका भला कर सकते हैं। एक ही शर्त है, क्या? मन, कर्म, वचन तीनों एक होना चाहिए। सुंदरकांड में बात आती है, हनुमान जी विभीषण के सामने गए। विभीषण ने कहा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं। बिना भगवान की कृपा से संत नहीं मिलते। तो हनुमान जी ने कहा, भगवान की कृपा संत तो मिल गए, लेकिन भगवान की कृपा कैसे हुई ये आपको मालूम है कि नहीं?
विभीषण ने कहा मुझे नहीं मालूम, हनुमान जी ने कहा मुझे मालूम है। बोले कैसे? बोले मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन से वचन से कर्म से चतुरता छोड़ दो, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, और भजत कृपा करी नहीं रघुराई। और फिर भगवान का भजन करो, 24 घंटा नहीं, 12 घंटा नहीं, 6 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, कितना? एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। थोड़ा भी देर का किया हुआ भजन संसार में न जाने कितना कुछ अपने जीवन में श्रेष्ठ बना देता है, न जाने कितना कुछ प्राप्त करा देता है। इसलिए हम आपात वाणी को विराम दें, लेकिन एक बात जरूर कह लें, बनाता चला जा धर्म को कर्म।